स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। दोस्तों, आज फिर एक सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पात्रों के नाम बदल दिए गए। एक 60 वर्षीय बुजुर्ग देर रात मुझे फोन किए। बोले, माता जी, मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, बड़ी ऊर्जा मिलती है। मैंने उन्हें धन्यवाद कहा। फिर बोले, आपसे एक दुख साझा करना चाहता हूँ। मेरे 7 भाई बहन हैं, सभी साधन संपन्न हैं और अब लगभग सभी सीनियर सिटीजन हैं। मेरे पिता की मृत्यु के बाद माँ बहुत बीमार पड़ गई थी, बचने की उम्मीद नहीं थी और उस वक्त मेरी बहन शिखा माँ को अपने पास ले गई। 1 वर्ष में माँ का स्वास्थ्य ठीक होने लगा और उसके बाद माँ फिर वहीं रहने लगी और 20 वर्ष वहीं रही। फिर मेरी 2 बड़ी बहनों के कहने पर माँ को जबरन उसकी इच्छा के विरुद्ध मेरे यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। उनका कहना था कि माँ अंतिम समय बेटे के पास ही होनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप की अर्थी बेटे की यहाँ से ही निकलनी चाहिए। ये ही नियम है। माँ को पेंशन भी मिलती है। अच्छा, उनकी सारी बात समझने और सुनने के बाद मैंने उनसे कहा कि ठीक है, अब आप विषय पर आइए। तो वो बोले कि माँ अब 95 ईयर्स ओल्ड है और पिछले 3 माह से माँ की याददाश्त चली गई है और पेशाब पोटी पर भी कंट्रोल नहीं रहा। जब माँ स्वस्थ थी तो 2 वर्ष के लिए बड़े भाई के पास चली गई थी और फिर ऐसे ही 2-4 दिन के लिए मेरी बड़ी बहनें सुनीता और विनीता भी कभी कभी माँ को अपने पास ले जाती थी। लेकिन अब हालात देखकर कोई भी आगे नहीं आता है और बजाय समाधान निकालने के भाई बहन आपस में लड़ रहे हैं और ग्रुप में भी बड़े अजीब अजीब से कमेंट्स कर रहे हैं। मैं अपनी दुकान का काम भी ठीक से नहीं देख पा रहा। दुकान से कभी कभी लेट हो जाता हूँ तो माँ का डायपर पोटी और पेशाब से भरा रहता है। साफ करने में बड़ा समय लगता है। बच्चे भी नाक भौंसी कूटते हैं। घर में बदबू आती है। वहीं पर बच्चे माँ को खाना तो अच्छी तरह से दे देते हैं, लेकिन डायपर चेंज करना और साफ करने की ड्यूटी मेरी ही है। तो मैंने कहा, आप क्या चाहते हो? वो बोले, मैंने माँ के लिए नर्स रखने की बात की थी, जिसका खर्च करीब 30,000 रुपए प्रति माह आएगा। लेकिन जब मैंने फैमिली ग्रुप में सबको सहयोग करने को कहा तो कोई भी सहयोग करने को तैयार नहीं है और मैं अकेले इतना खर्चा नहीं उठा पाऊंगा। आज वो हालात है कि तन मन धन किसी भी तरह की सेवा देने के लिए कोई भी भाई बहन तैयार नहीं है। बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। मेरी बहन शिखा माँ को फिर से ले जाने को तैयार है, लेकिन बाकी लोग मना कर रहे हैं। हमारा एक फैमिली ग्रुप है व्हाट्सएप में, मैं लगातार मदद के लिए लिख रहा हूँ। बोले, सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि माँ दिन रात मुझे गालियां देती है, जिसके कारण पत्नी और बच्चे बहुत चिढ़ गए हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैंने कहा, सुभाष जी, ये तो घर घर की कहानी है और अब आप सब भी बुजुर्ग हो रहे हो। ये स्थिति तो आप सबके साथ भी आनी है। कसाई बाड़े से मुर्गे निकाल कर काटता रहता है और इतनी चीखें चिल्लाहट सुनने के बाद भी बाकी मुर्गे बाड़े के अंदर दाना चुगते रहते हैं, क्योंकि वो अपनी बारी की खबर ही नहीं रखते। दरअसल ये समय शास्त्रार्थ करने का नहीं है। ऐसे नाजुक समय में बहस आरोप प्रत्यारोप नहीं करने चाहिए। अगर ऐसे समय में आपका कोई भाई या बहन जहर उगल रहा है तो ये क्रूरता और निर्दयता की पराकाष्ठा कहा जाता है इसे।
इस वक्त जो मदद के लिए आगे आए, आप उसके साथ ही खड़े रहें। इसीलिए जिन भी भाई बहनों ने माँ की सेवा के लिए तन मन धन या सभी सेवाओं को देने से इनकार कर दिया है, उन्हें भी आप आसानी से मत छोड़िएगा। उनके कमेंट्स स्क्रीनशॉट करके, उनके ऑडियो क्लिप्स, वीडियोस या जो भी आपके पास सामग्री है, उनके मदद के लिए असमर्थता के बखान उनकी संतानों और रिश्तेदारों को जरूर फॉरवर्ड करना, जिससे उनके अंतिम समय में लोग उन्हें रियलाइज करवाते रहे कि उन्होंने अपनी मां के साथ अन्याय किया था। संतानों की अनदेखी और शब्दों के घाव जन्म जन्मांतरों तक पीछा नहीं छोड़ते। और ये जो आप कह रहे हैं कि माँ की याददाश्त चली गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस उम्र में व्यक्ति आधा इस दुनिया में और आधा परलोक में जीता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि वो अपने मरे हुए संबंधियों से ऐसे बातचीत करता है मानो वो उसके सामने बैठे हों। जिस माँ ने आज तक कभी जोर से बात नहीं की, वो आज अगर जोर जोर से आपको गालियां दे रही है तो नाराज ना होना, बल्कि झोली पसार कर, घुटने टेक कर उनसे माफी मांगते रहना। गालियां आपको इसीलिए पड़ रही हैं क्योंकि आप लोगों के बहकावे में उसे शिखा के घर से उठा लाए। इसीलिए उसकी बर्बादी के सबसे बड़े सूत्रधार आप ही हैं। दरअसल ये आपकी मां नहीं, वो चक्रधारी कृष्ण उनकी जबान पर बैठकर उससे वो सब बुलवा रहे हैं जो सबको खुश करने के चक्कर में वो कभी भूल नहीं सकी। उस माँ की बदनसीबी यही है कि उसकी जनी औलादें एक दूसरे से नफरत और घृणा करती हैं। उसकी छाती पर बड़ा बोझ है और कृष्ण उसे बुलवा कर दरअसल हल्का कर रहे हैं। जब तक वो इस लोक में रही, इंसानी दरिंदों को पहचान नहीं सकी, लेकिन अब अपने कृष्ण के साथ बैठी है। इसीलिए सबके असली रूप उसे दिखाई दे रहे हैं। एक बात को गहराई से सोचना, जो माँ अपने किसी भी बच्चे को नहीं पहचान रही है, वो शिखा के सामने आते ही उसे उसके नाम से कैसे पुकारने लगती है। ये आत्मा के संबंध होते हैं। आपकी सारी स्टोरी सुनने के बाद मैं आपको यही राय दूंगी कि माँ को शिखा के यहाँ छोड़ दे, क्योंकि वो स्वयं कहती थी कि मेरा बचना मुश्किल था और मेरा दूसरा जन्म मैं शिखा को समर्पित करती हूँ और अब इसके पास ही रहूंगी। आपने छद्मवेशियों के बहकावे में माँ को उसके मंदिर से बाहर चौराहे पर खड़ा कर दिया। उस मंदिर से निकलने के बाद वो सारा दिन अपना बैग और संदूक खोलती और बंद करती रहती थी और एक ही बात कहती रहती थी, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। आपने एक बड़े कमरे से एक छोटे और कंजेस्टेड रूम में उसे बलपूर्वक शिफ्ट किया और वो 10-12 साल सिर्फ भटकाव में रही और सबको खुश करने का प्रयास करती रही। और मेरा आपको ये कहना है कि अगर आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो उन्हें उसी मंदिर में शिफ्ट कर दें जहां उनका दूसरा जन्म हुआ था, और उनकी अर्थी को भी वहीं से प्रस्थान करना चाहिए। शिखा को पहले भी 20 वर्ष माँ की ना कोई पेंशन की जरूरत पड़ी और ना ही माँ के एटीएम कार्ड की जरूरत पड़ी। और आप देखिएगा आगे भी उसे कोई भी खर्चा किसी से नहीं चाहिए। सुभाष का अंतर्मन जाग उठा और उसने मेरे कहने के बाद माँ को शिखा के यहाँ शिफ्ट कर दिया। शिखा ने एक ऑटोमेटिक व्हील चेयर ले रखी थी। अब माँ उसके घर और बालकनी में
सारा दिन घूमती है और नींद आने पर चेयर में ही कभी कभी सो जाती है। उसे घूमने फिरने का बड़ा शौक रहा है। अब मरते वक्त भी कोई रिग्रेट नहीं रहेगा और ना ही वो सीने पर कोई बोझ लेकर रहेगी। शास्त्र कहते हैं कि बुजुर्ग अगर असंतुष्ट होकर मरे तो पितृदोष लगता है। जो व्यक्ति मृत्यु को हमेशा याद रखता है वो कभी पाप नहीं करता, बल्कि अपनी बारी का हृदय से स्वागत करता है। जिस मरने थे जग डरे, जिस मरने थे जग डरे, सो मेरे आनंद। कब मरी हूं कब देखी हूं पूर्ण परमानंद। जीवन मरण के सत्य को समझना जरूरी है। माली आवत देखी के कलियां करें पुकार, फूली फूली चुनी गई काली हमारी बार। Everyone has to go through the process of aging. There are always challenges for the person who is old and people taking care of her. She should be looked after as she looked after you when you were a child. She took care of you with a smile and as a responsible person. Can we not do the same when our mother and the elder person in their last stage of life? As we grow old, mother compromises many things, although at times it hurts to make her children happy. Probably in the late stage of life, when she is on her way to move to another world, wants to go in peace and expresses her anger, which she had suppressed. It is to her near and dear ones to whom she expresses her anger. At the same time, she would like to see her children come together without any prejudice even after their marriage. If all the children understand this agony and come together, probably she will rest in peace. In the last stage of life, she may be allowed to live where she wants to live. The mindset that last stage of journey should be from son's house should change. It can be from either son or daughter's house where she had spent major part of her life with fond memories. Thank you.